सबको जय मसीह की। मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव। आज हम देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय 36 पद के अनुसार, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में यहूदी लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम अवश्य स्वतंत्र हो जाओगे। तो वहाँ पर जो यहूदी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि तू हमें कैसे स्वतंत्र कर सकता है, क्योंकि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और हम कभी भी दास नहीं रहे, तो तू हमें कैसे स्वतंत्र कर सकता है। प्रियो, वो फिजिकल एक बात कर रहे थे कि अब्राहम के वंश से हम जब भी गुलामी में पड़े तो परमेश्वर हमें छुड़ाता रहा, तो इसलिए हम हमेशा गुलामी नहीं रहे, दास नहीं रहे, हम आज़ाद होते रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आत्मिक बात कह रहे थे, जो उसी यूहन्ना 34 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आत्मिक बात कह रहे थे कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है, अर्थात तुम जो जाति हो अभी पाप में पड़े हो, जिस कारण तुम क्या हो, दासत्व में हो, गुलामी में हो। और इसलिए क्या है, पुत्र तुम्हें आज़ाद करने आया है, स्वतंत्र करेगा। और यहाँ पर 35 पद कहता है, दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं इस बार बार इस लाइन को दोहरा रहा हूँ। प्रियो, पुत्र ही क्यों स्वतंत्र करेगा? कहाँ पर हमें ये मिल सकता है? कैसे हम इस बात को जाने बाइबल से कि सच में यहूदी लोग सच बोल रहे थे और प्रभु यीशु मसीह सच बोल रहे थे? कैसे इस बात को हम देखें? बाइबल में प्रभु यीशु मसीह बिना कोई बात ऐसे नहीं कहते कि पवित्र शास्त्र में उसका हवाला दिए बगैर प्रभु यीशु मसीह कोई भी ऐसी बात नहीं कहते। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दास की बात जब आती है तो हमें पुराना नियम में देखने की ज़रूरत है, और पुराना नियम में दास कैसे छुड़ाए जाते थे उसके विषय में हम देखेंगे। लय व्यवस्था 25 अध्याय निकालेंगे और उसका 46 पद पढ़ेंगे, और वो मैं अभी आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा, और तब हमारे सामने कुछ दासों की छुड़ाने की स्थिति के विषय में पता चल जाएगा। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं लय व्यवस्था 25 अध्याय उसका 46 पद में हमें दासों के छुड़ाने के विषय में लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम 46 पद में देखते हैं और 39 पद से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि 46 पद में, उसके 25 के 46 में लिखा है, तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरें, और उनमें से तुम सदा के लिए दास लिया करना। और यहाँ पर क्यों, कौन से दास? ये वो दास हैं जो उनके पिता के जो दास थे, वो उनके बाद पुत्रों को भी यह अधिकार मिलेगा कि जो उनके दास रहे उनके बेटों के भी दास हो जाएं। तो ये 25 का 46 पद इस बात से है कि जो पिता की गुलामी में हैं, पिता के कर्जे में पड़े हुए हैं, अधीन में पड़े हुए हैं, वो वैसे ही पुत्र के अधीन में जाएं। तो हम यहाँ पर देखते हैं उत्तराधिकारी कर सकोगे, और यही बात हमें समझनी है। यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। और यहाँ पर फिलिपुस यूहन्ना 16 अध्याय में जब फिलिपुस पूछता है कि तू हमें अपना पिता दिखा दे, तो प्रभु यीशु मसीह उसे स्पष्ट बोलते हैं, उसे दृष्टांत में उत्तर नहीं देते, उसे कहते हैं कि ये फिलिपुस, तू अभी भी तू पिता को ढूंढ रहा है, क्योंकि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह एक दावा प्रकट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ इतने समय से हूँ। और फिर हम आगे भी देखते हैं कि यूहन्ना 11 का 18, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, यूहन्ना 1 अध्याय 18 पद से देखता है, हमें सिखाता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे हम पर प्रकट किया। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छुड़ाने का अधिकार है, जो बंधुओं को छुड़ा सकता है।
तो प्रियो, अब यहाँ पर दासों के छुड़ाने की विधि के विषय में उत्तराधिकार हमें समझ में आ गया कि हमें कि पुत्र अवश्य पिता के जो बंदी हैं, पिता के जो दास हैं, वो उनको छुड़ाने का अधिकार या उन पर अधिकार पुत्र को भी वैसा ही है। और पर यहाँ पर यदि शब्द लिखा हुआ है ना, यूहन्ना 8:36 में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा पढ़ेंगे। अब यूहन्ना निकालेंगे 8:36 हमें सिखाता है। जब हम उसको देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पर यदि शब्द है, मतलब ये ऑप्शनल है, ये मतलब छुड़ाना ही पड़ेगा, ये गारंटी नहीं है। याद रखिएगा, ये उस पुत्र की स्व इच्छा पर निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह अपने हवाले में जब बाइबल में यूहन्ना में बोलते हैं कि मैं अपना प्राण देता हूँ, कोई उसे मुझसे छीन नहीं लेता है। हालेलुया, मैं अपना प्राण स्वयं देता हूँ, अपनी इच्छा से देता हूँ, और कोई उसे मुझसे नहीं छीनता। तो ये प्रभु की स्व इच्छा है कि वो छुड़ाए नहीं छुड़ाए। तो यहाँ पर प्रियो, ये जो दासत्व शब्द है, दासत्व जो है एक ऐसा शब्द है जो ऊपर से लादा हुआ शब्द है, जो मतलब जिसके ऊपर वजन है, जिसके ऊपर भार है। और ऐसा पूरे सारे पशुओं में एक ऐसा पशु है जिस पर सामान लादा जाता है। और आपको अब समझ में आ गया होगा मैं किस पशु की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है गधा। और प्रियो, गधा एक ऐसा सेवक या दास के रूप में दिखाया जाता है जो दीन है, नम्र जैसा दिखता है, क्योंकि और जब परमेश्वर मिस्र से अपनी प्रजा को निकाल लाया तो उसने एक बात रखी कि परदेशियों से तुम अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि तू भी मिस्र में परदेशी था। और सच में मिस्री लोगों के यहाँ पर इजरायली लोग, आप जानते हैं, 400 साल गुलामी में पड़े रहे, और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि देखो, तुम झोपड़ियों का पर्व मानना, है ना, तुम इसलिए मानना कि तुम भी परदेसी रहे, और तुम्हें क्या करना है, परदेसी लोगों को क्या करना है, आदर करना है। अब जबकि परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को निकाल लाया तो उसकी एक बड़ी कीमत मिस्रियों को चुकानी पड़ी। वो पहले उसने मिस्र के फिरौन से लेकर के दास, बंधुए, गड्ढे में जो लोग थे, पशुओं के सब पहलौठों को मारा और कहा, इज़राइल मेरा जेठा है, इसलिए मैं तेरे जेठे पुत्रों को मारूंगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, और फिर मिस्र में मातम छा गया। उन्होंने रातों रात जो है पूरी मिस्री लोगों को भेज दिया, भगा दिया अपने यहाँ से। और जो जो उन्होंने भागने की कीमत मांगी, कि उन्होंने सोना चांदी मांगा, तो उनके लोगों ने डर के मारे सोना चांदी दे करके इजरायलियों को भगा दिया, राती को बोला जाओ, है ना। और यहाँ पर हम निर्गमन 13:12 में हम देखते हैं कि पहलौठों के अर्पण की विधि भी देखते हैं। ठीक है, हम 13 अध्याय में देखते हैं, 13 के 1 में निर्गमन, हम इसको अच्छे से हम पढ़ के देख लेंगे। निर्गमन 13 अध्याय और उसके 1 से ऐसा लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इजरायलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो मेरा ही है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि लिखा है, हम यहाँ पर देखते हैं तो उसमें 13 के 12 में लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तुम में से खाई थी, वो कनानियों के देश में तुम्हें पहुँचाएगा। तब तुम में से जितने अपनी माँ के जेठे हों उनको, और तुम्हारे पशुओं में के जो ऐसे हों उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। अर्पण मतलब बलिदान कर देना। यहाँ पर सारे पशुओं के बच्चों को बलिदान करना है, ठीक है। और जो तुम्हारे पहलौठे हैं उसके विषय में लिखा हुआ है कि परंतु जो तुम्हारे पहलौठे हैं उनके बदले में मेमना दे करके
सबके पुत्रों के बदले में गिनती के अनुसार मेमना दे करके उन्हें छुड़ा लेना। तो यहाँ पर जो है मेमना दे करके छुड़ाना, अपने सब पुत्रों के बदले में जो है सब पहलौठे पुत्रों के बदले में क्या कर देना, मेमना दे के छुड़ा देना। हालेलुया। और यहाँ पर केवल एक पशु के विषय में ऐसा कह रखा है, और गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना। प्रियो, यहाँ पर केवल सारे पशुओं में गधे के विषय में लिखा हुआ, वरन गधी के बच्चे के विषय में लिखा हुआ है कि अगर तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, नहीं तो उसके बदले में मेमना दे देना। अब यहाँ पर जो जितने भी इजराइल के जितने भी जेठे बच्चे थे उनके बदले में परमेश्वर ने मेमना अर्पण करने के लिए कहा था, और जो गधी का जो बच्चा है उसके बदले भी परमेश्वर ने मेमना देने का ऑप्शन रखा। ये अंतर है। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यदि शब्द आया इसीलिए आया, लूका 19 अध्याय 29 से 34 पद हमें जब हम यरूशलेम में विजय प्रवेश देखते हैं तो इस घटना को हम सही समझ पाएंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है गधे को इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि ये प्रोफेसी यहाँ पर पूरी होनी थी, और प्रभु हर एक प्रोफेसी को पूरा करता जा रहा था। तो हम देखेंगे लूका 19 अध्याय और हम देखेंगे 29 से 34 तक। ये लिखा है, तब वह जब जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल ले आओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और 32 पद कहता है, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा ही उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते समय गधी के बच्चे को खोल रहे थे और उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बदले खुद बलिदान होने। आपको पता है, जब वो गधी और गधा लादू का बच्चे को बाहर बांध देते थे तो यहूदी लोग नहीं, सैनिक लोग जो होते थे वो आकर के उस गधी के बच्चे को के गले को तोड़ देते थे, मार दिया करते थे। यदि कोई छुड़ाना चाहे तो अलग बात है, उसे यूज़ करना चाहे वो अलग बात है, नहीं तो जो यूजलेस होता था उसे बाहर रख देते थे रोड पर और वो उसे आकर के उसको मार दिया करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने जो खुद मेमने के लिए उसको मेमना करके भी लोग बोलते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा था, देखो ये वो मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। और ये जो यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं, ये खुद ऑप्शनल जो गधा है, जो दासत्व है, जो दास है, उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, उस जीवन को छुड़ाने के लिए खुद यरूशलेम में उस पर बैठ करके बलिदान होने जा रहा है। कहानी ये है, वहाँ गधा जीवन पा रहा है और यीशु मसीह उस पर बैठ करके उसके बदले में यरूशलेम में शहीद होने जा रहे हैं। तो यही एक बात है जो हमें समझनी है कि पुत्र ही स्वतंत्र कर सकता है। और हमें बार बार गधे के साथ में क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक दासत्व जो पाप की गुलामी जो दासत्व है वो पड़ी हुई जाती है, मानव जाति पर इसी तरीके से पड़ी हुई है, जिस पर लादी गई है, सारी चीज़ें लादी गई है। और यीशु मसीह भी एक ऐसा मेमना है जिसके ऊपर जगत के पाप लादे गए, और ये एक बदला मिल रहा है सही रीति से। प्रियो, हम इन बातों से समझ सकते हैं कि कितना सिद्ध बलिदान प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर के सामने अर्पण किया गया,
और कई लोग इस बात में बोलते हैं कि क्यों यीशु ही के द्वारा, क्यों यीशु के द्वारा, इसीलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र में उसके बारे में बार बार रेफरेंसेस, गवाहियाँ दी गई हैं। हम यहाँ पर फिर मत्ती 21:5 में देखते हैं कि हम कैसे इसको समझेंगे और भी अच्छा हम देखेंगे। जो प्रोफेसी की गई थी 21:5 में हम देखेंगे, ऐसा लिखा है यहाँ पर, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। है ना। तो ये एक बड़ी बात है, प्रोफेसी है, पहले से ही कर रखी है और ये प्रोफेसी की हुई है। जब हम इसको 5 पद में देखते हैं तो यशायाह में 62:11 में देख सकते हैं, जकरिया 9:9 में इस बात को हम देख सकते हैं। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्यों गधे के बच्चे में बैठा, ये आपको आज पता चल रहा होगा कि जब आप जैतून के बार बार ये बोलते हैं कि भाई प्रभु यीशु गधे पे बैठा, गधे पे बैठा, क्यों बैठा गधे पे, ये आपको पता चल गया होगा। आज एक बड़ा गहरा भेद आप पर प्रकट हुआ होगा। कई बार हम इसको चूक जाते हैं कि आखिर गधा ही क्यों लिया, ये बड़ी बात है ना। हम बोलते हैं नम्र जानवर हैं, एक अच्छी बात है, एक आम बात करना, लेकिन एक उसके गहराई में जाना अलग बात है। हम बोल सकते हैं गधा नम्र है, ये ऐसे नम्र जानवर और भी हो सकते हैं। वो मेमने के विषय में कहते हैं कि वो भी इतना नम्र है कि, तो क्यों उसके बदले मेमना क्यों जा रहा है, तो ये हमको समझना चाहिए और इस बात की तह में जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इज़राइल एक गधा है या नहीं, वरन इजरायली जाति क्या है ना। असल में बात यह है कि जब इजरायली जाति गुलामी में है तो वो गधे के समान है। और गधे पर कौन करता है, वो गधे पे खुद वो सामान अपने ऊपर नहीं लाता, दूसरा व्यक्ति उस पर शासन करता है। और वो दास थे, ठीक है, और वो पाप के दास थे, रियल में पाप के द्वारा गुलामी में पड़े थे। क्योंकि निर्गमन 13 अध्याय बच्चों के छुड़ाने की विधि बताता है कि मेमना देकर अपने नर बच्चों को, बालकों को छुड़ा लेना, है ना। क्योंकि अगर प्रभु ये कहता कि तुम्हारे पहलौठे अर्पण करो तो ये घृणित काम हो जाता, लेकिन उसके बदले में परमेश्वर ने मेमना रखा। आप इसहाक के बारे में भी देख सकते हैं। जब परमेश्वर, अगर आप बोलेंगे कि भाई परमेश्वर तो बलिदान लेना चाहता है, इस तरीके से दिखता है, तो आप देखिएगा इसहाक को जब अब्राहम मारने लगा तो वहाँ पर परमेश्वर ने उसे रोक दिया और उसके बदले में किसको रख दिया, वहाँ पर एक भेड़ा, वहाँ पर भेड़ जो था, मेढ़ा वहाँ पर था और उसको बलिदान किया गया। परमेश्वर कभी भी नर बलि, मनुष्य बलि नहीं लेता है, तो इससे उनका हृदय दिखता है। और यही कारण है कि परमेश्वर ने पशुओं में से गधी के बच्चे को छुड़ाने की कीमत वही रखी जो पुत्र को छुड़ाने की कीमत है, अर्थात मेमना। क्योंकि पुत्र कब दास बन गया, पाप के कारण दास बन गया। आदम जब पुत्र था, आप उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप देखते हैं कि आदम को परमेश्वर बेटा कहता था कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, ऐसे करके आदम हवा को संबोधित करता था। लेकिन जब पाप की गुलामी में पड़े तब वो दास बन गए। और यहाँ पर फिर हालांकि वो दास बन गया, लेकिन उसकी, वो था तो पुत्र ही, मना नहीं कर सकता परमेश्वर कि मैं उसका पिता नहीं हूँ, लेकिन वो दास की भूमिका में आ गया था और दास के रूप में आ गया था। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र का एक दृष्टांत मिलता है। जब उड़ाऊ पुत्र सारी संपत्ति उड़ा के आ जाता है तो उसे याद आता है कि मेरे पिता के यहाँ पर तो मैं अच्छा मिलता है, मजदूरों को अच्छा मिलता है, तो मुझे भी मिलेगा। वो पश्चाताप करके लौटा और वहाँ पर देखें जब पुत्र दूरी से आ रहा था, उड़ाऊ पुत्र गंदे कपड़ों में था, उसे उसके पिता ने पहचाना और गले लगाया, अपनी हाथ की अंगूठी दी, उसे चूमा, उसको नए वस्त्र दिए, अपने, हालेलुया, अपने दिए। तो प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पुत्र, उड़ाऊ पुत्र क्या था, सूअरों के यहाँ सूअर चरा रहा था और दास के स्वरूप में था, दासत्व में था, ठीक है। और परिवर्तन कब हुआ, जब पिता ने उसको अंगूठी दी, अपना अधिकार दिया, अपने कपड़े दिए और अपना सब कुछ उसे दिया, उसके लिए भोज किया। तो प्रियो,
आदम भी ऐसे ही, आदम के द्वारा जब पाप में पड़े तो यीशु मसीह ने उस दासत्व को, जो मेमना था, गधा, आदम क्या बना? दास के स्वरूप में हो गया। कैसा दास बना? पाप का दास बना। प्रभु यीशु मसीह कौन सा दास बना? धार्मिकता का दास बना। प्रभु यीशु भी दास बना, लेकिन वो धार्मिकता का दास है। और ये कौन सा दास है? ये पाप का दास है, आदम। और इसी कारण जो धार्मिकता के दास है, उसने पाप के दास को छुड़ा लिया। और हम आज जो हैं, प्रभु यीशु मसीह पे पूरा सिद्ध विश्वास कर सकते हैं कि मात्र केवल यीशु मसीह ही आपको छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं है। और ये बाइबल उनके वचन के द्वारा इसको कोड करती है, और यही कारण है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं कि और जब समस्त मानव जाति पाप की गुलामी दास्ता में थी, तो समस्त मानव जाति पर पाप लादा हुआ था, तो प्रभु ने वो पाप अपने ऊपर उठाया, और वो मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है ना। और आपको पता है, फिर भी यदि शब्द जो गधे के लिए आ रहा है, गधे के बच्ची के लिए यदि आ रहा है, तो वहाँ पर ऑप्शनल था। आप गतसमनी में देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को, मरकुस 14:26 में 36 में आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास ऑप्शन था। हम इसको पढ़ के देख लेंगे कि वो हमारी गुलामी को ले या ना ले, है ना। वो तो खुद उसको तरस आया हम पर, मानव जाति को, पर हम पे तरस आया। उसने बोला कौन उठाएगा। तो इसीलिए 14:36 हमें सिखाता है। हम देखते हैं 14:36। हालेलुया, हमारी खानदर आबा, प्रभु तेरी स्तुति हो। 36 हमें दिखाता है कि और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। ऑप्शन था उसके पास, लेकिन उसने चुना। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं अपना प्राण स्वयं देता हूँ, कोई उसे मेरे हाथ से छीनता नहीं है। तो प्रियो, एक बात ये है। अगली बात, प्रभु यीशु मसीह ही क्यों दासों के लिए, दासत्व से छुड़ाने के लिए प्रयोग किए गए, वो भी इजराइल में से। इजराइल में आपको पता है 12 गोत्र हैं। 12 गोत्रों के लिए एक ही विधि ठहराई गई है कि वो दासों को छुड़ा सकते हैं मेमना दे करके। तो केवल यीशु मसीह जो यहूदा के गोत्र से है, वही क्यों प्रयोग में आया? क्यों यहूदा के गोत्र को ही ये बात प्राप्त हुई? इसको हम कैसे देख सकते हैं? बाइबल में कहाँ पर लिखा है कि यहूदा के गोत्र से ही आकर के गधी के बच्चे को छुड़ाएगा? अर्थात जो दासत्व में पड़े लोग हैं, पापों में पड़े लोग हैं, उनको छुड़ाएगा। पूरे 12 गोत्रों में से इस यहूदा के गोत्र को चुनने का कारण क्या है कि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से ही क्यों आया और छुड़ाने के लिए? ये कहाँ मिलता है? हम देखते हैं, क्योंकि यीशु तो यहूदा के गोत्र में था, अतः यहूदा ही के गोत्र में से पुत्र आएगा तो वो छुड़ाएगा। अभी कहाँ पर है हम देखेंगे, उत्पत्ति 49 अध्याय 9 से 11 पद में हम निकालेंगे। उत्पत्ति में जहाँ पर याकूब जो है अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे रहा है जाते समय, और प्रत्येक गोत्र को वो आशीर्वाद दे करके जाने वाला है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम यहूदा के गोत्र को देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आया था। देखेंगे 9 पद में, यहूदा सिंह का बच्चा है। यीशु मसीह क्या कहलाता है? यहूदा का सिंह। कौन है यहूदा का सिंह? लॉयन ऑफ जूडा, यीशु मसीह। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके, फिर पुत्र शब्द लिखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार पुत्र बोल रहा हूँ। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वो सिंह और सिंगनी के समान दबकर बैठ गया है, फिर उसको कौन छेड़ेगा? जब तक सीलो ना आए, जब तक सीलो ना आए, तब तक यहूदा से राजदंड, ना तो राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाले अलग होंगे। सीलो, एक सीलो शब्द लिख रखा है, की पॉइंट है। और 11 पद कहता है, वो उसी में लिखा हुआ, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यीशु मसीह
वह अपने जवान गधे को 11 पद है चाबी, वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। प्रियो, इन 12 गोत्रों में कहीं पर भी गधे के लिए छुड़ाने के विषय में कहीं प्रतिज्ञा नहीं है। जब उसने भविष्यवाणी करी, रूबेन के विषय में करी, जबूलून के विषय में करी, दान के विषय में, सबके, लेकिन केवल यहूदा के गोत्र के लिए ही ये भविष्यवाणी की गई है कि वो अपने गधे को दाखलता में और गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। और उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। और ये जो दाखों के रस में बात कही गई है, वो मूल में अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक बात कही है लहू के विषय में, लहू के विषय में। और ये कौन है जो दाखों में रौंदा हुआ लहू से भड़कीला वस्त्र पहने हुआ है? यीशु मसीह। और इसीलिए यीशु मसीह ही एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र उद्धार करता है जो दासों को छुड़ा सकता है, पापों की गुलामी से आपको आज़ाद कर सकता है। और गोत्र के अनुसार भी प्रभु यीशु मसीह ने गधे के विषय में लिख रखा है परमेश्वर के वचन में कि गधे को वो छुड़ाएगा, गधी के बच्चे को। तो प्रियो, आज आपने देख लिया कि कितना सिद्ध बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि ये वचन के अनुसार है, पूरे इतिहास के अनुसार है, बाइबल के वचन के अनुसार है। इसलिए आप अपने उद्धारकर्ता पे पूरी रीति से निर्भर हो जाएं कि वो आपको सिद्ध कर सकता है, वो आपको पूरी रीति से पवित्र कर सकता है, वो आपको निर्दोष कर सकता है। उसका बलिदान आपके लिए पूरा है, परिपूर्ण है, व्यवस्था के अनुसार है, आज्ञा के अनुसार है, भविष्यवाणी के अनुसार है, और वो उस बात को पूरा करता हुआ आया। आपने देखा होगा यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ। ये सारा वो गोत्र से आया, गधी के बच्चे में बैठा, ये सारा कुछ बातें, ये प्रोफेसीज पूरे होते होते प्रभु ने सारी बातें पूरी करी, और जो आज पवित्र आत्मा हम पर प्रकट कर रहा है। और क्रूस पर क्या कर दिया, विश्वास करना चाहिए हमें उस पर, और उसके क्या है, उसने कीमत चुकाने का क्या है, अधिकार रखते हैं, और खुद अपना प्राण हमारे बदले में दान देते हैं। और वो क्या करते हैं, अब्राहम अब जो है हम पर क्या है, पूरा वो हम पूरे मन से इस बात पर विश्वास कर सकते हैं, आशा रख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारी संपूर्ण विजय, हम यीशु मसीह हमारी संपूर्ण आज़ादी, और यीशु मसीह ही संपूर्ण सत्य है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और आज आपको पता चला होगा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यही है पुत्र का सत्य कि वो किस रीति से आपको आज़ाद करता है, व्यवस्था के अनुसार, रीति के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार पापों से आपको आज़ाद करता है। अब आप दास नहीं, अब आप पुत्र हैं, क्योंकि पुत्र हमेशा घर में रहता है। हालेलुया। उसने हमें लेपालक पुत्र बना लिया, अपना बेटा बनाकर हमें सिद्ध किया अपने जैसा। हालेलुया। इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप पूरी आस्था से, पूरे विश्वास से आप कह सकते हैं कि प्रभु हमारा पूर्ण बलिदान है, पूर्ण बलिदान है, सिद्ध बलिदान है, और विश्वास योग्य साक्षी है। तो इसलिए पुत्र पर आप विश्वास करें, पुत्र आपको आज़ादी देगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, प्रभु इस वचन उनके हृदय प्राण में बैठ जाए, और वो इस गवाही पर स्थिर हों जो लोग सुन रहे हैं कि पुत्र ने हमें स्वतंत्र किया, तो हम पूरी रीति से स्वतंत्र हैं। अब हम स्वर्गीय नगर के अधिकारी हैं, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है, और हम परमेश्वर के पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर चलते हैं। जय मसीह।